welcome to our brand new episode of Planet Bollywood, जहां हम आपको रखेंगे updated with what's happening in the world of Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री. What's up everyone? I'm Kunal Saluja. बॉलीवुड के अलावा हम सोशल मीडिया, ग्लैमर और फैशन के बारे में भी करेंगे बातें. शो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस. अक्षय कुमार का पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू हुआ वायरल. शाहरुख खान किस फिल्म में नेगेटिव अवतार में आएंगे नजर. प्रियंका चोपड़ा को एक बार फिर किस फिल्म में रिप्लेस किया कटरीना कैफ ने. और स्टाइल टुडे सेगमेंट में डिकोड करेंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट. अक्षय कुमार की ना तो इस वक्त कोई फिल्म रिलीज हुई है, ना ही उनकी किसी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन फिर भी इस वक्त अगर पूरे देश में किसी के बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं तो वो है अक्षय कुमार के बारे में. क्यों? आइए आपको दिखाते हैं. अक्षय कुमार ने रिसेंटली देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किया इंटरव्यू. इस इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कैंडिडली पीएम से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें की और ये इंटरव्यू हर जगह वायरल हो रहा है. लेकिन इस इंटरव्यू की टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अक्षय को इलेक्शन के दौरान ये इंटरव्यू करना चाहिए था. तो कल अक्षय कुमार की सोशल मीडिया हैंडल से ये न्यूज बाहर आई थी एंड ही हैड ट्वीटेड समथिंग लाइक व्हाइल द होल कंट्री इज टॉकिंग इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स, हियर्स अ ब्रीदर, प्रिविलेज्ड टू हैव डन अ कैंडिड इंटरव्यू विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑफ कोर्स इट्स अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन. और आज सुबह ये कॉन्वर्सेशन लाइव गई एंड इट्स बीन ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर द कंट्री. ANI जो एक न्यूज एजेंसी है उन्होंने ये शूट किया था और उनकी फीड जो है वो मेजर ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स को जाती है. तो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर सोशल मीडिया, दिस interview has gone viral. Just imagine the amount of coverage they have got. जहां एक तरफ अक्षय कुमार के फैंस इस इंटरव्यू से बहुत ज्यादा खुश हैं, कह रहे हैं कि अक्षय कुमार का ये कैंडिड अवतार आज से पहले नहीं देखा, हमारे पीएम मोदी साहब का कैंडिड अवतार आज से पहले नहीं देखा. मोदी साहब ने इसमें बताया दैट उन्हें क्या खाना पसंद है, वो किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं. वहीं अक्षय कुमार ने बताया वो अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल करते हैं. तो जहां एक तरफ बहुत ज्यादा लोग इसे सराह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू की टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं. बिकॉज लोगों का ऐसा कहना है कि भाई जब मूवी आई, मूवी पे बैन लगा दिया, तो ये एक इंटरव्यू है जो कि एक पॉलिटिकल इंटरव्यू है. क्या इससे लोगों का नजरिया या फिर वोट जो करने जा रहे थे, क्या उस पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, ये सवाल तो उठाए जा रहे हैं. ऑफ कोर्स इंटरव्यूज में पहली लाइन ही अक्षय कुमार की है कि भाई यहाँ पर हम कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं करेंगे. दिस इज अ कैंडिड वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन व्हिच इज गोइंग टू बेसिकली टेक यू इनटू द वर्ल्ड ऑफ आवर पीएम नरेंद्र मोदी. तो इट वाज अ पर्सनल कैंडिड कॉन्वर्सेशन. लेकिन टाइमिंग जो है वो एग्जैक्टली वही है जब लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं एंड नरेंद्र मोदी बायोपिक भी आ रही थी, उसको बैन लगाया गया उस पर इलेक्शन कमीशन ने बिकॉज दे सेड इट्स अ ब्रीच ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. देयर इज नो स्टेटमेंट एज ऑफ नाउ इस इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो पर्सनल है, कैंडिड है एंड इट लेट्स यू नो अबाउट द पर्सन. सो we are not sure if it breaches the code of conduct because it's an interview. ये फाइनल डिसीजन इलेक्शन कमीशन का होगा बिकॉज दे हैव द फुल राइट कि अगर उन्हें लगता है ये सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर उन्हें लगता है ये सही नहीं है तो ऑब्वियसली फिर इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करेंगे. वेल, टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, इस बार बॉलीवुड खुलकर सपोर्ट कर रहा है अपनी फेवरेट पार्टीज को, अपने फेवरेट लीडर्स को. हमने पहले भी देखा है किस तरह स्वरा भास्कर बेगूसराय गई, वहां पे उन्होंने अपनी फेवरेट पार्टी के लिए कैंपेन किया. कंगना रनौत स्टार्टिंग से बहुत वोकल रही हैं अपनी फेवरेट पार्टी के लिए. अनुपम खेर एंड शाहरुख खान साहब का रिसेंटली एक वीडियो आया जहां पर उन्होंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया. उन्होंने इनफैक्ट एंड में एक उसमें लाइन भी आई थी, डिस्क्लेमर भी दिया था. उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान की जनता से ये अर्जी की है, वोट करें. Absolutely, he says video has been issued in public interest to encourage people to vote and it does not endorse any political candidate or political party. So it's been very clear. But सब लोग एक अपने नए अंदाज के साथ सामने आ रहे हैं, urging people to vote, which is positive. And Salman Khan ने ट्वीट किया था, you must go vote, it's not it's your right. उन्होंने ट्वीट किया था that it's your right to vote and you should go use that right. तो और वहीं हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए भी देखा. सनी देओल रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी एंड ऑलरेडी देयर आर अ लॉट ऑफ जया प्रदास ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. वी हैव जया बच्चन. सो बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स हैव नाउ काइंड ऑफ मर्ज्ड टू एटलीस्ट अर्ज पीपल टू गो वोट. और जहां तक इस इंटरव्यू
इंटरव्यू की बात करें जहां अक्षय कुमार इंटरव्यू कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को ना, अक्षय कुमार बीइंग द हीरो जिन्होंने इतनी पेट्रियोटिक फिल्म्स की है तो उनके फैंस को बहुत अच्छा लग रहा है, ये इंटरव्यू वायरल हो चुका है। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस इंटरव्यू की टाइमिंग जो है वो सही थी, अब ये तो शायद अक्षय कुमार ही आंसर कर पाएंगे। शाहरुख खान नजर आ सकते हैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए, फॉर विच फिल्म, लेट्स टेल यू दैट। ये सबको पता है कि शाहरुख खान इटली की थालपति 63 के साथ 7 फिल्मों में कदम रखने के लिए तैयार है, जिसमें विजय लीड रोल में नजर आएंगे। लेकिन जब से ये खबर फैली है, शाहरुख के प्रशंसक ये जानना चाहते हैं कि ये एक्शन फिल्म में वो क्या भूमिका निभाएंगे। स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे कि फिल्म में शाहरुख का एक एक्सटेंडेड कैमियो होगा। हालांकि अब सुनने में आया है कि ये सिर्फ एक कैमियो नहीं है, बल्कि शाहरुख को फिल्म में एक विलन के रूप में देखा जाएगा। वेल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट शाहरुख खान नजर आ सकते हैं एक नेगेटिव किरदार में। साउथ की फिल्म होगी जिसका नाम है थलपति 63, जिसमें साउथ के बहुत बड़े स्टार विजय मेन हीरो होंगे। एंड अभी तो ये खबरें आ रही हैं बिकॉज खान साहब को आईपीएल के दौरान उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अतली, उनके साथ देखा गया था, तो उसके बाद से खबरें आना शुरू हुई हैं। बिल्कुल, ये वही आईपीएल मैच है जहां पर दोनों को स्पॉट किया गया था, अटली और शाहरुख खान को, और तुरंत नेक्स्ट डे देयर वर रूमर्स कि शायद मर्सेल जो तमिल फिल्म है उसका हिंदी रीमेक जो है वो ऑफर किया गया है शाहरुख खान को। एंड शाहरुख खान हैज सेड कि यस, हिंदी वर्जन के लिए आप उस पर काम शुरू करें। तो आई एम वेरी अमेज्ड कि कैसे उस आईपीएल के ग्राउंड से जो है बर्ड्स कम विद ऑल दिस गॉसिप एंड ऑल द न्यूज, बट दैट वाज जस्ट न्यूज व्हिच डाइड डाउन इवेंचुअली। But now there's another news कि he is going to play a 15-minute longish cameo. It's no more a cameo. Apparently he plays the main villain, जो main negative character है उस फिल्म में। वो towards the climax of the film वो reveal करते हैं कि कौन है, and then of course it's King Khan. तो it's amusing how our Bollywood actors are fearlessly playing the negative character down south. And nowadays जो होता है ना कि main lead hero, you want to be that larger than life hero. आजकल वो जो फ्रेम है, मेंटल फ्रेम है, वो निकल कर उससे पार कर आजकल लोग नेगेटिव कैरेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से प्ले कर रहे हैं। Saga, it's always a treat to watch King Khan on screen and like you've said, अब हमारे बॉलीवुड के स्टार्स साउथ में नेगेटिव किरदार प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अक्षय कुमार इन 2.0, देन अजय देवगन इन RRR, नाउ शाहरुख खान की खबरें आ रही हैं कि वो इस पिक्चर में विलन का किरदार प्ले करेंगे। वही साउथ के हीरोज बॉलीवुड में आके हीरो बन रहे हैं। Right. So ये चल रहा है इन लोगों का ऐसा। It is good, there's a good merger happening, and why not? If it benefits the audience, you get so much industry. Yes, you get so much variety as a result of it. Also, talking about Shah Rukh Khan playing the negative role, I think he looks really sexy when he plays the negative characters. He started his career by playing a negative role. Then Don 2 mein I really felt he had that swag when he was playing the negative, negative shades जो है, dark shades जो है, वो बहुत अच्छी तरीके से play करते हैं। But I'm still very excited to know, क्योंकि जीरो के बाद अभी तक कोई प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ नहीं है। एक आया था दैट राकेश शर्मा बायोपिक में काम करने वाले थे, लेकिन फिर बाद में खबरें आई कि नहीं, अब वो नहीं कर रहे हैं। सो जीरो के बाद अब तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ नहीं है कि किंग खान का अगला प्रोजेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, ये आया है कि साउथ की फिल्म में एक नेगेटिव किरदार प्ले कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट बिग बॉलीवुड मूवी किंग खान स्टाइल, because he's learned from his lessons. He's last couple of films have not done so well as expected. Fan, Dilwale, Dear Zindagi also was okayish because more so it was about Alia Bhatt in the film, and of course Zero जो है वो बहुत बुरी तरीके से उसको बहुत ही negative response मिला. So now we hear that he's actually taken a step back to choose the next film that he comes up with. It's going to come back with a bang, and we can't wait for that announcement to happen. प्रियंका और परिणीति के बाद अब कटरीना कैफ भी नजर आ सकती हैं एक स्पोर्ट्स बायोपिक में. Let's tell you the details of this story. It seems like Katrina Kaif has been taking up whatever Priyanka Chopra is unable to do. First, the Bollywood diva replaced PC in Salman Khan's Bharat after the latter had to leave the project at the last minute because of her marriage to Nick Jonas. Now a report claims that Katrina is in talks to star in the PT Usha biopic. इस न्यूज पर कटरीना की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये बज़ है कि कटरीना को फिल्म का आइडिया पसंद आया है और वो इस फिल्म को कर सकती हैं.
अगर कैटरीना कैफ पीटी उषा के बायोपिक के लिए हाँ कह देती है, जैसे सुनने में आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग रोल दैट शी इज एवर प्लेड एंड द मोस्ट मीटियर रोल एज वेल, क्योंकि वी ऑल नो पीटी उषा इज अ लेजेंड एंड वी स्टडीड व्हाइल ग्रोइंग अप अबाउट हर. आई कंप्लीटली अग्री विद यू सागा, बिकॉज कटरीना कैफ को हमने जब भी किसी मूवी में देखा है, उस फिल्म में एक हीरो जरूर होता है, एक मेल एक्टर होते हैं. आज तक हमने कटरीना कैफ को किसी फीमेल लेड फिल्म में नहीं देखा. और अगर वो इस बायोपिक को करने के लिए हाँ बोलती हैं, ऐसा जो कहा जा रहा है कि उन्हें ऑफर किया गया है, अगर उन्हें ये फिल्म मिलती है, लाइक यू हैव सेड, बहुत टफ होने वाला है. बिकॉज जब आप किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बायोपिक में काम करते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा आपको और बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ता है. बिकॉज लेजेंडरी पीटी उषा जी का नाम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं. उनके रिकॉर्ड्स की बात करो तो इंडिया को कहां कहां नहीं रिप्रेजेंट किया. इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे 101 मेडल्स हैं उनके पास. वाओ, एंड वी स्टिल रिमेंबर, जनरल नॉलेज में हमेशा पीटी उषा पर जो है एक सवाल जरूर आता था, उनका फुल नेम जो है, पीटी का फुल नेम क्या है. बट ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ स्टोरी व्हिच पीपल वुड वांट टू हियर बिकॉज़ इट्स सो रिलेटेबल. 1979 से शी इज बीन प्लेइंग, तो बहुत लंबी जर्नी है. आल्सो टॉकिंग अबाउट कैटरीना कैफ एंड दिस रोल, पहले प्रियंका चोपड़ा को ये ऑफर किया गया था, इज व्हाट द न्यूज़ रिपोर्ट से. एंड नाउ फाइनली we don't know what happened. Did she deny it? Was she not available? But looks like now it's been offered to Katrina Kaif. The article also said that they tried to get in touch with Katrina Kaif, but there was no reply from her side. So they anyway went ahead with this news. लेकिन exciting होगा, body transformation के अलावा body tan भी करना पड़ेगा उन्हें इस बार. यार मेकअप हो जाएगा, उसका तो बहुत ज्यादा इशू नहीं है. And we all know Katrina Kaif is a gym lover और काफी इंटरव्यूज में भी ये नजर आया था. इनफैक्ट कॉफी विद करण में उन्होंने अप्रोक्सीमेट एक गेम भी खेला था कि कौन कितना किलोस का है, जहां से 25 किलो, 75 किलो, इवन 80 to 90 किलोस उन्होंने उठाया था. एंड शी अप्रोक्सीमेटली न्यू कि भाई ये इतना किलो का है. सो शी विल हैव टू प्ले अ रनर हियर, एन एथलीट हियर. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हाउ शी इज गोइंग टू प्ले. टॉल तो वो है लाइक पीटी उषा, सो कहीं ना कहीं आई कैन ऑलरेडी स्टार्ट इमेजिनिंग हर इन द रोल. यू नो व्हाट सागा, लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है. बिकॉज भाग मिल्खा भाग में हमने देखा था कि फरहान अख्तर ने कितनी मेहनत की थी. अलग अलग जगहों पे जाके उन्होंने रनिंग की, उसकी प्रैक्टिस की, किस तरह से दौड़ना है, एक एथलीट किस तरह से दौड़ते हैं, उनके बॉडी पोस्चर क्या होता है, बहुत सारी चीजों पे आपको मेहनत करनी पड़ती है. उसके अलावा इस मूवी की बात करें तो कहा जा रहा है दैट ये मूवी इंग्लिश में बनाई जाएगी. उसके अलावा इसे हिंदी, मलयालम, रशियन और चाइनीज में डब किया जाएगा. सो I mean, I am like very excited for this movie right Absolutely, we really want to hear the confirmed news, and if work starts, our excitement will also build accordingly. So good luck to the entire team. सैफ अली खान, भूमि पेडनेकर और सिद्धांत चतुर्वेदी एक इवेंट में नजर आए एक साथ, और उन्होंने इस बार की लोकसभा इलेक्शंस के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की, वोट की. I mean, the importance of voting, I mean, and is the most important thing that you can do as a citizen of this country. I think young people notoriously do not vote, and I think that is the reason we've been brought here today, is to speak at this forum, to try and influence and point out the importance of that vote today. And living in a democracy, that voice you have, that importance you have to effect change, is the most important thing. The largest festival that all of us can come together and celebrate, irrespective of our religion, caste, creed, color, etc., etc. I believe we are going to have around 900 million voters this year. Yes. And I think it's amazing. And yes, it's a festival, but and it's a holiday. That doesn't mean that you sit home and chill. It's a you long have to weekend, guys. Yeah, and you can't. You have to be responsible about the fact that we are in a democracy. Our constitution has given us the right to vote, and we have to exercise it with a lot of responsibility. We are the people that are going to choose our government. The government is made by us, for us. We have to make sure that we have the right people in a place of power. I think social media is a very, I mean, when we're talking about youth, social media is a very important medium. Yes. Awareness about the procedure. If you're registered in a different state, you won't be able to vote here. But there are procedures. You fill a form 6. There's so many things, and it's all available on the internet. Yes. And I think the youth, there's an app recently launched called Voters Helpline.
Okay. So you can check your status there. So it's becoming youth friendly. कहते हैं कि इस बार के लोकसभा इलेक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी पर्सन शुड गो आउट एंड वोट एंड आई थिंक एवरीवन हैज टेकन अप रिस्पांसिबिलिटी, चाहे वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, जो जहां भी जा रहे हैं, किसी भी इवेंट पे जा रहे हैं, दे आर अर्जिंग पीपल टू वोट एंड वी आल्सो टॉक्ड ऑन द शो अबाउट हाउ शाहरुख खान, सलमान खान, अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्वीटिंग यू मस्ट गो आउट एंड वोट। और वही क्या भूमि पेडनेकर, सिद्धांत चतुर्वेदी, द न्यूबी ऑफ बॉलीवुड एंड सैफ अली खान, जहां भूमि पेडनेकर सेड दैट डू नॉट एंजॉय द हॉलीडे, आपको छुट्टी मिलती है, आप जाइए, जाकर वोट कीजिए बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड शी एज अ गर्ल फील्स मोर सेफर नाउ बिकॉज ऑल्सो शी अपलॉडेड द मी टू मूवमेंट जो हुआ था। तो कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू चूज विच गवर्नमेंट यू वांट। इनफैक्ट सैफ अली खान ने भी यही कहा दैट एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट इज इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज के साथ सामने आई हैं आपके सामने, लेकिन उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। यू नो, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए आपके एरिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बारे में, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं तो उसके बारे में, सारी चीजों को देखिए, उसके बाद वोट करिए। बिल्कुल। और वही सिद्धांत चतुर्वेदी एक्चुअली पॉइंटेड आउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू नो द नीड्स ऑफ द यूथ स्पेशली, वेयर ही स्पोक अबाउट कि कितनी जगहों में, कितने एरियाज में फोकस जरूरी है फिलहाल, थिएटर में जरूरी है, स्पोर्ट्स सेक्शन में जरूरी है, आर दे गेटिंग एवरीथिंग दैट दे नीड टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री फॉरवर्ड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट कैसे आईटी डिपार्टमेंट में फोकस देना जरूरी है बिकॉज जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ईज ऑफ यूज के लिए। सो देयर वाज अ हेल्दी डिस्कशन एट दिस इवेंट एंड देयर इज अ कांस्टेंट एफर्ट मेड बाय ऑल द सेलिब्रिटीज दैट यू नो दे इन्फ्लुएंस पीपल इन द राइट डायरेक्शन। बेसिक पॉइंट बीइंग गो एंड वोट। शो में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए बिकॉज ब्रेक के उस पार हम डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड दिस इज अ स्टाइल टुडे सेगमेंट जहां शिखा ने हमें ज्वाइन किया है टू डीकोड द स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ आवर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। नाउ सेकंड बैच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ईयर को हमने स्पॉट किया वन बाय वन। लेट्स डीकोड स्टार्टिंग विद तारा सतारिया। So Tara was seen wearing this beautiful fuchsia pink color and I think it was so young and fresh. So to break the look down, she was seen wearing a bandhani bustier on the inside. Tie-dye is a huge trend for summer 2019 and with tie-dye coming back, I see bandhani coming back as well. And it's been a very long time that I haven't seen the print on a celebrity, so I was really happy to see that. And because it was like a bustier with a knot in the front, it looked very young and fresh as well. She paired it with matching ghararas on the bottom, so that looked very young as well. And ghararas are still a big trend, so are shararas. And then she layered the entire look with a long cape in the same color, and the cape had this applique, silver applique work on it, which looked really young and fresh as well. So then there were these plain ghararas with the printed bustier, and then the glam factor or a little bit of bling came in via the cape, and the entire outfit tied together really well. Simple hair and makeup completed her look, and I think she looked great. Well, what do you have to say about the fittest student of the second batch, Tiger Shroff? He was spotted in all black swag avatar. Right. I like the choice of color. I think काफी formal लग रहा था जो उन्होंने पहना था, but at the same time I think it was a little boring क्योंकि ना तो उस कुर्ते पे कोई self work था, nor it was not a fun print. The styling was nothing interesting. It was a plain black kurta with a pajama, and he wore black shoes with it. So it was quite basic, to be honest, and I think he can definitely do better. Maybe take inspiration from the looks that Aditya and Varun wore for Kalank Promotions, because they wore some really cool Indian outfits. I don't think he'll be wearing Indian anymore. ये गाना ऐसा था कि उनको पहनना था, तो जो एक मौका था I think उन्होंने गवा दिया to do something interesting and fun with Indian, and I think it was a little boring. He looked good, but it was boring. Right, we also spotted Ananya Pandey, of course. Now she wore a white crop top with light pink palazzo pants. Yeah. What do you think of the whole combination? So I like the idea of mixing Indian and Western, where she was wearing this cold shoulder white crop top that she wore with a peachy color palazzo pant which had beautiful chicken work on it. The fit of the crop top and the pants was amazing, but I think I don't know, it just kind of felt like a mismatch when I looked at it. It just felt like, you know, maybe it was a last minute disaster, and so to salvage it she had to wear the white crop top.
And another thing that I didn't like about the look was the flower that she wore in her hair. It just looked out of place. Made her look like a student. Yeah, exactly. Which maybe it's what she's going for, but not in this look. If she was wearing a beautiful sundress and then, you know, have a flower in your hair, then it looks nice. But yahan par it was too much of a mismatch. The flower and then the crop top and then this really desi looking sharara on the bottom. Yeah. It was not very cohesive. So हम I स्कूल don't. में करते थे matching पहनते थे, matching clip and matching top. Exactly. So basically only Tara managed to impress Shikha, right? Yeah, they all look good, be but fair. not up to the mark. Well, thank you so much, Shikha, for decoding the style statement of our Bollywood celebs. And now it's time to say bye-bye. This is Kunal Saluja signing off. And this is me, Sagarika Chetri. We'll see you tomorrow, same time, same place at 7 p.m. only on Zoom, Style by Mantra.